नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। आज आपको मैं जो है एक क्वेश्चन करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, और उससे सारे के सारे कंसेप्ट जो भी हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा टफ अगर किसी को लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना लगता है कि उसके फार्मूले जो है वो इतने बड़ा है कि बच्चों से कैलकुलेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास अगर प्रिंसिपल है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो अगर टाइम है 2 ईयर तो हम कैसे निकालेंगे, और अगर टाइम है 3 ईयर तो भी हम उसको 3 साल में भी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम फोकस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करने के लिए क्यों कह रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है, इसकी हमने बनानी है होल वैल्यू। होल वैल्यू से कैसे क्वेश्चन निकलता है, 10% अगर मेरे पास है तो 10% की मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा, 10 अपॉन परसेंट का 100 बन जाएगा, हमारे पास आ गया 1/10। जब मेरे पास ये 1/10 आ गया, उसमें +1 करके इसकी होल वैल्यू बन जाती है 11/10। 10 इंटू 1 11 प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 11/10 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गई होल वैल्यू। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था और 2 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमारे पास अगर प्रिंसिपल 10 है, ये मेरे पास आ गया प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल 10 है अमाउंट बन जाता है 11। दूसरे ईयर भी ऐसा होगा हमारे पास कि प्रिंसिपल अगर 10 है अमाउंट है हमारे पास 11। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है वो सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ गया 100, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 121। अब सिंपल सी बात समझ के देखना, अगर तो मेरे पास प्रिंसिपल होता 100, अगर मेरे पास प्रिंसिपल होता 100 तो मेरे पास क्या होता, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, और बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा सीआई हो गया, मतलब मेरा सीआई निकल जाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसने बोला है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 1000, तो मुझे क्या करना है, इस 100 को किसी ना किसी तरह से 1000 बनाना है। 1000 कैसे बना सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो मेरा ये बन जाएगा 1000। उसी तरह से ये भी मेरे पास बन जाएगा, 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 1210 रुपए, ठीक है। अब मेरे पास सीआई प्रिंसिपल आ गया, मेरे पास 1000 प्रिंसिपल आ गया, और मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 1210। तो मेरे पास सीआई कितना हो गया, मेरे पास सीआई हो गया 210 रुपीज। तो इस तरह से जो है, अगर 2 ईयर के लिए हमारे पास सीआई निकालना हो तो मेरे पास आ गया, ठीक है, अगर मेरे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है 3 ईयर की। अगर 3 साल के लिए कुछ निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। 3 साल के लिए अगर यही बात करता तो 3 साल के लिए भी हमारे पास होल वैल्यू यही रहनी है। 3 बार हमने इसको कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है, दूसरे साल प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट 11 है, तीसरे साल प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट 11 है। तीनों को कैलकुलेट करा, प्रिंसिपल आ गया 1000, तीनों को कैलकुलेट करा, तीनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वो अमाउंट आ गया 1331 रुपए। 11 का क्यूब होता है 1331 रुपए, तो 1331 रुपए हमारे पास अमाउंट आ गया। अब प्रिंसिपल कितना था, 1000 ही था, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल 1000 है और हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना बन गया, 1331 बन गया। अब मेरे पास सीआई कितना होगा, सबसे पहले बात करते हैं हम सीआई की। तो सीआई मेरे पास है 331 रुपए, ये मेरे पास सीआई आ गया, यहां पर मैंने लिख लिया मेरे पास सीआई आ गया 331 रुपए। अब दूसरी बात बोलता है कि अगर हमें निकालना हो, देखो पहले अगर हमें सीआई निकालना तो हमने इस तरह से निकाल लिया, हमारे पास सीआई आ गया, कितना आ गया। दूसरी बात, कई बार वो पूछ लेता है सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस कितने का होगा। डिफरेंस निकालने के लिए हमें एसआई भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पता है कि प्रिंसिपल जो है वो 1000 है। अगर प्रिंसिपल 1000 है तो हमारे पास एसआई निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर है, और सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर है। तो 10% 3 साल के लिए इक्वल ही पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो 10 इंटू 3 मतलब 30% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, टोटल 30%। इसका 30% अगर आप निकाल लोगे तो आपके पास आ गया 300 रुपए एसआई।
अब CI आ गया आपके पास 331 रुपए, SI आ गया आपके पास 300 रुपए, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 31 रुपए का। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सोल्व हो गया कि डिफरेंस कितना हो गया? 31 रुपए का आ गया मेरे पास डिफरेंस। क्लियर? अगर अमाउंट पूछ लेता तो अमाउंट हमारे पास पहले से ही है 1331 रुपए। ठीक है, कई बार हमारे पास जो है डिफरेंस दिया होता है, मतलब कहने का कुछ डिफरेंस दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर देख लूं कि यहां पर मेरे पास जो डिफरेंस दे देता है तो वो दे देता है 93 रुपीज। कहता है अगर डिफरेंस 93 रुपीज है तो प्रिंसिपल निकालो। अगर डिफरेंस 93 है तो इससे कितना ज्यादा है? मल्टीप्लाई बाय 3 करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 गुना ज्यादा है। इट मींस अगर डिफरेंस दिया है तो प्रिंसिपल पूछेगा। अगर प्रिंसिपल पूछेगा, अगर ये 3 गुना है तो आपका प्रिंसिपल भी 3 गुना होगा, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा? 3000 होगा। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम जो हमें लेंथी लगते हैं, डिफरेंस के ऊपर ज्यादातर हमें लेंथी लगते हैं, वो इस तरीके से काफी इजी वे से हो सकते हैं। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच देखने के लिए। आपको अगर ना पता चले दोबारा रिवाइंड करके इसको समझें कि क्या बोला जा रहा है और उसको करने की कोशिश करें। होल वैल्यू के तरीके से करोगे तो आपका बिल्कुल इजी तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसको 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, आगे जो है अगले टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।